ये सवाल काफ़ी आमतौर पे पूछा जाता है, इसकी वजह क्या है। एग्जैक्ट वजह तो किसी को भी नहीं पता कि क्या इसकी एग्जैक्ट वजह है, ठीक है। लेकिन इसमें हम दो फैक्टर्स को शामिल करते हैं। हम एक कहते हैं हेरिडेटरी फैक्टर्स यानी मौरूसी फैक्टर्स, और दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो माहौल की वजह से हो रहे होते हैं। अच्छा। मौरूसी फैक्टर में कज़न मैरिज एक बहुत कॉमन फैक्टर है जिसकी वजह से ये होते हैं कज़न मैरिजेस। अच्छा, ओके। 10 में से 5% 5 मैरिज ऐसे होते हैं जिनमें कज़न मैरिज कॉज होती है, स्पेशली फर्स्ट आने वाला बेबी जो आने है वाले, वो हालांकि उनकी फैमिलीज में नहीं होता, लेकिन 2 कज़न जब मैरिज करते हैं तो बच्चे में ये मैनिफेस्ट हो सकते हैं, जाहिर हो सकते हैं। दूसरा जो वजह है जो माहौलियाती, जिसमें माँ का पहले 3 माह में कुछ दवाएं खा लेना। ज़्यादातर माएँ जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको पता नहीं होता कि शुरू के पहले 3 महीने 1 महीने में स्पेशली कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो कुछ अगर कुछ उनको कुछ होता है, कोई भी दवाई खाती हैं उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। अच्छा। स्पेशली जो मर्गी की बीमारी की दवाइयाँ हैं उनकी वजह से स्पेशली हो सकता है। ओके। सर का दर्द है, नज़ला ज़ुकाम है, कोई खातून अपनी तौर पे कोई दवाई खा ली जिसको हम सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं। सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड वैसे भी करना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी में तो स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स में तो डेफिनेटली पहले 3 माह में जब बच्चा बन रहा होता है तो डेफिनेटली उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ओके। एक चीज़ जो है फॉलिक एसिड, उसकी कमी जो है माँ के अंदर अगर होती है तो ये एक इस्टेब्लिश कॉज है। मतलब रिसर्च के बाद ये पाया गया है कि अगर फॉलिक एसिड की कमी होगी तो डेफिनेटली कटे हुए होंठ, कटे हुए तालू और दूसरे पैदाइशी नकाइस भी हो सकते हैं। तो फॉलिक एसिड अब हर गायनिकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन जो हैं वो फॉलिक एसिड देते हैं। जैसे ही ये पता चलता है कि खातून प्रेग्नेंट हैं तो उनको शुरू कर देते हैं। इसके अलावा तापकारी शुआएं का असर पहले 3 माह में, मैं सारी बातें कर रहा हूँ पहले 3 माह में इसलिए कि पहले 3 माह के अंदर बच्चा ऑलमोस्ट बन जाता है। अच्छा, ये तापकारी शुआएं जरा इसको तापकारी शुआएं को हम इंग्लिश में तो रेडिएशन कहते हैं, उर्दू में तापकारी शुआएं कहा जाती है। जैसे एक्सरे है, जैसे एक्सरे किसी खातून ने करवा लिया और प्रेग्नेंट है, उनको पता नहीं, उन्होंने एक्सरे करवा लिया तो उसकी वजह से हो सकता है। अल्ट्रासाउंड नुकसानदेह नहीं। और यहाँ ये बात समझना बड़ा ज़रूरी है कि चांद गिरन, सूरज गिरन का कोई भी रोल कटे हुए होंठ, कटे हुए तालू में नहीं। इंटेस्टाइन में तो वो अगर कटा हुआ होंठ, कटा हुआ तालू है और हम ये पूछते हैं कि बच्चे के साथ मसला क्या है तो वो कहते हैं साईं गिरन है, मतलब ये इसको गिरन लग गई। इसको गिरन लग गई। वो ये कहते ही नहीं कि इसका होंठ कटा हुआ है, तालू कटा हुआ है, साईं बाहर के गिरन है। इसका मतलब ये कि बच्चे को गिरन लग गया है और उसका कटा हुआ होंठ और कटा हुआ तालू है। इतना स्ट्रॉन्ग उनका बिलीफ है कि ये चांद गिरन, सूरज गिरन की वजह से ही होता है।